इंडिया में जो है ना, इंडिया में आपका टोटल टोटल कितना है बायोस्फीयर रिजर्व? आपका बायोस्फीयर रिजर्व है जैसे कि इधर लिखा हुआ है, देखो कितना है लिखा हुआ है, 12 सॉरी 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 12 को यूनेस्को साइट डिस्को मतलब ये दिया गया है। ठीक है, याद रहेगा। यूनेस्को टाइटल देने वाला कितना है, आपको इधर देख सकते हो, यूनेस्को देने वाला इधर कितना है, 12 लिखा हुआ है। और टोटल बायोस्फीयर रिजर्व कितना है इंडिया में, आपका 18 है, जिसमें से 12 को यूनेस्को ने घोषित किया है बायोस्फीयर रिजर्व है। और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, ठीक है, MAB द शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ देखो। अब हम लोग देखते हैं ये 12 कौन सा है। ये सब 12 जो देख सकते हैं, ये वाला है 12। ठीक है, ये 12 है। और आप लोगों को ट्रिक में तो समझा दूंगा बाद में। और जो जो नहीं है ये वाला है। ठीक है, पर इंडिया ने इसको घोषित किया बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो चलिए अब ट्रिक देखते हैं हम लोग। ट्रिक है आपका, नंदा देवी ने अगस्त से पंचमासी पे सुंदर गारी, देखो ये सुंदर गोरी गोरी और ग्रेट अमर, अमर जो है वो ग्रेट है, अमर ग्रेट है, अमर का नील कंथा की। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? मतलब नंदा देवी ने, कोई है आदमी होता ना नंदा देवी, वो उसने क्या किया, अगस्त महीना से ही पंचमासी के महीने पे, पंचमासी का महीना है उस पे उसने क्या किया, सुंदर गोरी जो लड़की थी और ग्रेट मतलब अमर जो था वो बहुत महान आदमी था, अमर की नील कथा की, मतलब उन दोनों के बात बोला। नील कथा मतलब उन लोगों का जो प्रेम की कहानी है उसका बात बोला। ठीक है, मतलब नंदा देवी कोई एक आदमी है, उसने अगस्त से ही पंचमासी पे, मतलब पंचमासी मतलब पंच पंच वाला महीना पे, मासी वही मासी पे सुंदर गोरी और ग्रेट अमर, अमर जो है ना वो लड़का बहुत ग्रेट है, उसका उन लोग के बीच जो नील कथा है, जो जान नहीं पाया उसके बात की। ठीक है, प्रेम का होता है ये आपका, ये 12 वाला यूनेस्को साइट है। ठीक है, इनमें से तो ऑप्शन में आपको ऐसे भी दिए जाते हैं इनमें से कौन सा यूनेस्को साइट नहीं है बायोस्फीयर में, तो याद रखना है। और पहला यूनेस्को साइट अगर मैं बोलूँ ना, नीलगिरी है, कब घोषित किया गया था, ये भी डेट इम्पोर्टेंट है आपका, 1986 पर पहला आपका यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया था इसे, 1986 पर। ठीक है, और आपको ये ट्रिक याद रखना है, क्या मैंने बोला, कोई नंदा देवी थी। ठीक है, उसने क्या किया, उसने अगस्त महीने से पंचमासी जो होता है, अगस्त महीने का जो पंचमासी दिन होता है, पंचमासी के दिन में पे सुंदर गौरी और ग्रेट अमर दोनों की नील कथा की, नील कथा मतलब जो जान नहीं पाया आज तक प्रेम की कथा उसकी की। तो नंदा देवी से होगा नंदा देवी, और नंदा देवी ने से हो जाएगा नौकरेक, ये भी है बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, फिर आपका अगस्त महीने से, तो अगस्त से हो जाएगा आपका क्या, इधर अगस्त महीने से क्या हो जाएगा, अगस्त से हो जाएगा क्या, ये होगा आपका अगस्त, अगस्त ये होगा ए जी से शुरू होता है, ये अगस्त तो यू लगता है ना, पर इसमें यू नहीं लगता है आपका, अगस्त्य माला। ठीक है, अगस्त्य माला इसका बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है। अगस्त से ही, से हो जाएगा सिमलीपाल, और पंचमासी, तो पंचमासी हो जाएगा पंचमाड़ी नेशनल पार्क। पंचमासी के दिन पे से ही, पे से हो जाएगा पन्ना, पन्ना आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, मैंने इसका ट्रिक समझाया था जो नेशनल पार्क का मैं बता रहा था, पन्ना। ठीक है, तो पन्ना का और एक ट्रिक बना सकते हो, पन्ना की अंगठियाँ हम लोग कहाँ पर पहनते हैं, मिडिल फिंगर में, तो मिडिल से हो जाएगा ये मध्य प्रदेश। ठीक है, और पंचमासी पे से हो जाएगा पन्ना, और पंचमासी से ही जो सुंदर गोरी थी, सुंदर से सुंदरबन, और गोरी से हो जाएगा आपका गल्फ ऑफ मन्नार, गोरी से। ठीक है, और आपका ये ट्रिक नहीं है, बस इसको याद रखना है, ग्रेट अमर, जो ग्रेट से हो जाएगा ग्रेट निकोबार, ये तो याद होगा निकोबार आइलैंड में। अमर, ग्रेट अमर, अमर से हो जाएगा आपका
आपका ये आ, अचानकमार और अमरकंटक। अचा आ, अचाना अचानक मार, ठीक है। अचानक मार, अचानक मार मतलब हठात से मार दिया उसको। अचानक अचानक मार और अमरकंटक, ठीक है, ये दोनों एक साथ है, ठीक है। ये दोनों अचानक और अमरकंटक, अमरकंटक से अमर लिया है, ठीक है। अचानक मार और अमरकंटक, तो ग्रेट अमर, अमर से हो जाएगा अचानक मार, अमरकंटक, अमरकंटक का अमर ही है। से नील, नील से हो जाएगा नीलगिरी कथा की। उन लोग का जो लव स्टोरी है वो वाला बात बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने क्या बोला, नंदा देवी ने अगस्त महीने से क्या किया, अगस्त महीने का जो पंचमासी दिन होता है उस पर ही सुंदर जो गौरी थी ना, और आपका ग्रेट अमरपुर ग्रेट, उन लोगों का जो बीच में नील कथा थी वो बात करना शुरू कर दिया। और ये जितना सारा है यूनेस्को साइट है, और जो यूनेस्को साइट नहीं है उसको देखो अभी। ये आपका कोल्ड डिजर्ट जो कोच में मिलता है, रनो कोच में, मानस। कोल्ड डेजर्ट में डिब्रू की दीदी शेष रानी है, ये ठीक है। कोल्ड डेजर्ट में डिब्लू की दीदी शेष रानी है, ठीक है। तो रानी आपका इधर हो जाता है रनो कोच में, और शेषाचलम कोल्ड डिजर्ट तो उधर हो गया, मानस हो गया, डिब्लू हो गया, और दीदी से दिहांग और दिबांग, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है 22 परिजा। और शेष से आपका शायद ये शेषाचलम, और रानी से होगा रन ऑफ कोच, ठीक है। ये 2-3 आप याद कर सकते हो, ये बाय रिजर्व है। तो ये 22वां रिजर्व है, पूछा गया था एनटीपीसी में, इनमें से कौन सा नहीं है ऐसे पूछा था, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये वाला जो ट्रिक है ना अदर वाला, इसका ट्रिक का मीनिंग समझ में आ रहा है। मतलब बोल रहा है कोल्ड डिजर्ट पे कोई डिब्रू का दीदी है, डिब्रू कोई आदमी है, कोल्ड डिजर्ट में डिब्रू का दीदी है, वो शेष हो जाएगा रानी है, शेष रानी है। मतलब उधर में वो रानी ख़त्म हो चुका था। मतलब कोल्ड डिजर्ट में जो डिब्रू का दीदी है वो शेष रानी है, मतलब ये रानी का कहानी ख़त्म। मतलब रानी मतलब उसका दीदी का नाम है। तो वो बोल रहा है जी कोल्ड डिजर्ट में जो तुम्हारी दीदी गया है तो वो शेष रानी है, वो नहीं बचने वाला है। तो शेष रानी कोल्ड डिजर्ट है ना, तो कोल्ड डिजर्ट में डिब्रू का जो दीदी है वो शेष रानी है, वो ख़त्म होने वाला है, बचने वाला नहीं है, ठीक है। तो शेष से हो जाएगा आपका शेषाचलम, और रानी से हो जाएगा रन ऑफ कच्छ का, ये 22वां रिजर्व, ठीक है। और कोल्ड डिजर्ट से कोल्ड डिजर्ट, और कोल्ड डिजर्ट में इससे हो जाएगा मानस, और डिब्रू का जो दीदी डिब्रू सुखिया की दीदी है, की का नहीं है ट्रिक, और दीदी से होगा दिबांग और दिहांग, और शेष रानी है, वो बचने वाला नहीं है। शेष होगा शेषाचलम और आपका रन ऑफ कच्छ, ठीक है, याद रखना। तो जो मैंने 22वां रिजर्व बोल दिया है वो सब आपका कौन सा स्टेट में, मैंने तो ये नहीं बोला, तो आपको पता होना चाहिए ये सब कौन सा है। जैसे कोल्ड डिजर्ट, आपको लग रहा होगा डिजर्ट बात है तो राजस्थान में आ गया, नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये आपका हिमाचल में है, ठीक है, आपको देख सकते हो। फिर आपका कच्छ का तो सब याद है, पंची मार, ये तो मध्य प्रदेश में याद होगा, पंच मारना है, मिडिल में मार, ठीक है। फिर आपका अमरकंटक, ये कहाँ पर है अमरकंटक, ये आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोनों का बॉर्डर में है, ठीक है। फिर आपका ये माला अष्टमाला, ये कहाँ पर है, आपको तमिलनाडु और केरला के बीच है, ठीक है। तमिलनाडु याद रखना, ज़्यादातर ये तमिलनाडु में दिया जाएगा, ठीक है। गल्फ ऑफ मन्नार, ये आपको तमिलनाडु में है। और शेषाचलम, ये पूछा जाता है कहाँ पर है, आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। शेषाचलम ये आपका यूनेस्को साइट में नहीं है, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में है। सुंदरबन तो सबको याद रहेगा, वेस्ट बंगाल में है। नौकरेबी की याद रहेगा, आपका मेघालय में है। और दिबांग और दिहांग, ये दोनों कहाँ पर है, आपका अरुणाचल प्रदेश। मानस और डिब्रू सोको कहाँ पर है, आसाम। काजीरंगा आपको सिक्किम में देखना होता है। नंदा देवी उत्तराखंड। कच्छ आपका गुजरात में। तो ये जो है आपको सब याद रखना है, जो आपको याद नहीं हो सकता आसानी से, ये बोलते हैं
अष्टामला ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। ये इतना याद रखना है। कैला में है बॉर्डर में, बस बेसिकली तमिलनाडु याद रखना है। फिर एक अमरकंटक कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है, ऐसे याद रख लेना। मध्य प्रदेश में थोड़ा पार्ट है, बाकी तो आप सब याद कर लेंगे। और शेषाचलम ये कहाँ पर है? अब आंध्र प्रदेश में। गल्फ ऑफ मन्नार ये आपको याद रखना चाहिए था, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, क्योंकि इधर से रूट निकलता है। ठीक है, ये भी 22 रिजर्व है। और ग्रेट निकोबार ये भी एक है, जो कि आंध्र और निकोबार आइलैंड में देखने को मिलता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए था।